रखे बीच में कुरान। उसको एक चैलेंज मैं देता हूं, अगर आप एक बाप रशीद भट्ट की औलाद हो, एक बॉक्स रखो आप ग्वालमंडी चौक में और लोगों से वोटिंग करवाओ, अड्डे वालों का और अपना करवाओ, पता लग जाएगा ईद का सब। इनकी असल करतूत जो है ना, दो चीजें हैं, एक है कानूनी, एक है पंचायती। पंचायती तौर पर कुरान मजीद बीच में रखकर इनसे बात करें, पूरे इलाके से सवाल जवाब लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर गोगी भट्ट कुरान पाक को बीच में ले आता है और वोटिंग ग्वालमंडी पे हो जाती है, अगर वोटिंग उनके हक में हो जाती है, फिर आप क्या करें? भाईजान, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आप गोगी भट्ट की इनकी हिस्ट्री ये है कि इनके वालिद साहब का नाम था रशीद भट्ट, जिनका वो एमपीए का कह रहे हैं ना, उनके वालिद साहब की दुकान थी नीला गुंबद के पास, वहां पे ये पंचर लगाते थे। गोगी भट्ट से पूछा जाए कि इसको उस दुकान से क्यों निकाला, ये उसके गले से पैसे निकाल रहा था, उन्होंने पकड़ लिया, देख लिया, जिस वजह से इन्होंने इनको दुकान से निकाल दिया। ये तो जालिम लोग हैं जिन्होंने ऐसे नफीस आदमी को मारा है जो मोहब्बतें मिला रहा था, दुश्मनियां खत्म कर रहा था, और इन्होंने उस शख्स को हलाक किया है। इसका इंसाफ होगा, और जो मेरा ऊपर अल्लाह देख रहा है वो करेगा इंसाफ। गोगी भट्ट जो अपनी सफाइयां कभी प्रेस क्लब में देता है, कभी मीडिया में देता है, उसको वो सफाई पुलिस को देनी चाहिए। हम तो किसी से बात ही नहीं कर रहे। हमने हमेशा फैमिली ने ये कहा है कि हमारा कत्ल किया, जुल्म किया, अब उसका फैसला अदालत ने करना है। एक अल्लाह ताला की अदालत है, एक दुनिया की अदालत है। हमने तो अपना जो केसेस है वो अल्लाह की अदालत में रखते हैं और फिर दुनिया की अदालत में रखते हैं। उनको जितनी सफाइयां देनी है, बजाय वो मीडिया पे आके देने के, प्रेस क्लब पे उनके लोग आके शहादतें देने के, ये सारी सफाइयां वो जेआईडी को दें। सीसीपीओ साहब थे जिन्होंने इनको कहा कि मेरी वालदा, झूठ क्या बनाया इन्होंने, डॉक्टर साहब की वालदा के प्लाट पर कब्जा हो गया, झूठ इनका ये चेक करें। और उन्होंने पर्चा छुड़ाने के लिए अलहाज गोगी भट्ट से राब्ता किया। गोगी भट्ट तो ताजर है, बदमाश तो वो कह रहे हैं कि अड्डे वाले हैं, तो उन्होंने उनको तो अड्डे वालों को फोन करना चाहिए था ना, गोगी भट्ट को तो नहीं फोन करना चाहिए। 3.5-4 दहाइयों से ये लाहौर पे राज कर रहे हैं। इनको पता है कि हमने सेफ कैसे होना है, सबसे पहले अदालत में। खुरम को किसने तैयार किया था? खुरम को टिफी भट्ट ने तैयार किया था। चाचू वाली बात है कि उसको पिस्टल किसका था? टिफी भट्ट का था। आज जब उनके ऊपर गिरफ्त मजबूत हो रही है और वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। फैस इंसाफ मेरे अल्लाह की ज़ात ने करवाना है और वो इंशाल्लाह होके रहेगा। कि जितना प्यार अवाम ने बलाज के मन तो बाद उन दिता है, और उन पाकिस्तानी अवाम के प्यार की वजह क्या जिस जिंदा बैठे हैं, नहीं तो जो कुछ साढ़े नाल हो रहा सी अल्लाह साढ़े जानदा। तो मैं पाकिस्तानी अवाम अगे अपील करना कि अपने प्यार को बरकरार रखन और बलाज ऐसे दुआ गो ही रहन। अज भी जानना जी कबर से खुदा जानदा कौन आंदा है, कोई पता नहीं। एक अल्लाह की कोई खास तौर पर मेहरबानी, मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करना कि साढ़े जवाब वो देंदे दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं अपने ट्रांसफर बरादरी, ताजर बरादरी न्यूज़ चैनल है इसको सलामत करना कि जो आए तशरीफ ले आए। तेरे सब तो पहले मैं थोड़ी जी अपने खानदान के मतलब दसना चाहवागा, क्योंकि मौलाना गोगी साहब ने कल कि इतराज़ किया साढ़े कपड़े पान से, खान पीन से। तो दसना चाहना कि गोगी साहब जोड़ा अल्लाह ताला ने सानू अज तक कपड़ा बनाया या खाना खिलाया, और ताड़ियाँ 7 नस्लां ना खा सकदियां ने खान गियां, ये अल्लाह की तरफों साढ़े ते रहमत है। दूसरी गल, तुसीं कहंदे हो कि जी इन्होंने जानदा कोई नहीं। 200 साल तक साढ़े खानदानी खिलाफत रही है। अगर गौर ना भरा सारे सुन लेना, साडा पेशा असल पहलवानी है। ट्रांसपोर्ट असीं भाई बने, असल साडा खानदानी पेशा पहलवानी है। इंडिया के मेरे दादे को खिलाफत मिली है। अगर गोगी साहब ने कुछ आके तो जाके कब्रस्तान देख रहे, पाकिस्तान तो पहले दी कब्रां साड़ियाँ जिन्हों के सन भी लिखे ने, तो कदों की खिलाफत सन मिली है। कब्रां के उत्ते भी खलीफा लिखे है, मेरे तो दादे के नाम, मेरे ताया के नाम, साढ़े उस्ताद के नाम, साढ़े बनोई सितारे पाकिस्तान यूनिस मान, इनके खानदान साढ़े रिया पहलवानी बाई फिट ट्रांसपोर्ट असीं आ गए। हुण असल मसला है कि दुश्मनी का, दुश्मनी स्टार्ट कितों हुई तो अज तक अंजाम क्यों नहीं होया, ख़त्म क्यों नहीं हुई, तो एक शैतान किस तरह बजते रहे ने। मैं तकरीबन हर जगह जाके ना थक हार के बैठ गया था। हम फिर मौका मिले तो मैं बरादरी और पाकिस्तानी अवाम को दसना चाहना कि जो साढ़े नाल होया,
ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸੰਨ 94 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬਨੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਨ 94 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਈ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਲਮੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ। ਜੇ 3 ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਜੇ 3 ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਚਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਝੂਠੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਗੌਰ ਤਲਬ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਫਰੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਟੀਪੂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਛੋੜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸਨ ਸ਼ਾਹਬ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੂਬ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ। ਜ਼ਫਰੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਸ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਨਾ ਸਲਾਮਪੁਰੇ। ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਰਿੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਪਾਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਰਿੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਸਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਧਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਫਰੀ ਨਾਕਾ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਸਲਾਮਪੁਰੇ ਦਾ। ऐसे टीपू कतल हो जाता है। ठीक है जी। मैं और पैर भी लगा। ਇਹ तो शालमी कतल होया मुन्ने शाह। ठीक है। तो परचा साढ़े फेर हो गया। हूँ आंदा की तरीका बात जिसले इंसान का कोई कतल होता, ज़ाहिर इंसान अपने देन और काम ही नहीं करता, या कोई कमज़ोर है आदमी और कोई जाते इन्हों के करिंदे। अरे यह बिल्कुल तुहानूं हकीकत कहते देर दबर फर्क नहीं है। जाके कि होंगे चैक बुक कि जनाब सैन व्हाट्सअप कर देंगे, भर लो तुसीं चैक, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਰਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ 2 ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੈਯਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਕभी ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ इधरों क्लीयर होंगे ने। कल कुछ नहीं किया। अगर मैं चाहवा ना तो मैं कोई दर्जन लम्बी लिस्ट बना के दे सकना इन्हों की। मियाँ बाबर साहब सन दिल्ली पान के दोस्त। मियाँ बाबर साहब दोस्त सन दिल्ली पान के। वो टीपू को लाते हैं, टीपू की मदद करते हैं केसा।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਟਿੱਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਿੱਬੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਾ ਸਨ, ਉਹੀ ਬਿੱਲੇ ਭਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਗੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਮਗਰ ਮਜਬੂਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਔਰ ਹਮਸ਼ਕਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਮੀਨ ਨੂੰ, ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਗਵਾਲ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ, ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਲਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਮੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਉਸੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। FIR ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਲਕ ਪਾਰਕ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, 8 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਜੇ, 18 ਜ਼ਖਮੀ, ਔਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ FIR, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਬੱਟ ਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਿਰਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਲੇ ਸਲਾਮਪੁਰ ਦਾ ਕਤਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਰਕ ਸਲੀਮ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਾਲ ਬਣ ਮੈਨੂੰ ਦੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪਿਆ, ਕਤਲ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਵਕੂਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਦਈ ਨੂੰ ਫੜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਤਲ ਪਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਚੂੰਡੀ ਭੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਲਾਲ ਕਮਿਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ 4 ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਬਸ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਨੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰਾ ਨਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਵੀ ਗਏ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਫੀ ਦਾ ਭਰਾ ਯਾਵਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਮਰਿਆ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ, ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸਲਾਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅਕਬਰੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਜਦ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਜਦ ਖੈਂਚੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀਆਂ। ਨਵੀਦ ਲੰਮੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਨ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੀਚੀ ਹਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਮਿਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मैं कुछ नहीं कह सकता। और किसी भरा ने कोई सवाल करना तो मैं गोगी भट्ट साहब का कहना है कि 5 FIR उनके ऊपर दर्ज है और वो 5 के 5 में इनोसेंट है। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं गोगी भट्ट पर, गोगी भट्ट साहब कह रहे हैं कि मेरे पर 5 FIR हैं और 5 की 5 FIR में मैं मासूम हूँ। और इससे कबल भी आपने इल्जाम लगाया, अपने वो जो किसी
लड़का वाला जिनका नाम आप ले रहे हैं जी। उनका भी इल्जाम लगाया, वो कह रहे हैं पुलिस ने, और उसमें भी मैं इनोसेंट हूं। मैं भैन की कह रहे हैं ये FIR जो है ना एक मिनट भाई ने जवाब दे दे जवाब भाई ने दे दे। एक मिनट ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ 2 FIR ਆਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੀਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ सवाल मेरा दोबारा मैं सुन रहा हूँ पंजाबी जी करते हैं सवाल। हाँ कर लो पंजाबी कर दो पंजाबी कर ਟੀਪੂ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਟੀਪੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਕਿਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਟੀਪੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਮਨਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਲਿੱਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ जितों पिस्टल खरीदी उस दुकानदार का बयान यानी कि सारा कुछ मुकम्मल कराता सब कुछ हो गया पिस्टल पेश उत्थे अपना अदालत भी आ गई मौके तो फड़ी गई पिस्टल हूँ पिस्टल उतों गैब होती है मालखानियों ते करदा कौन है एक ASI 1 साल पिस्टल अपने घर रखता है नाम ले दो। नाम नहीं लिखा है ना लिखा है नाम गोगी पर सब सर गुलाम महमूद डोगर पर ना ले रहे हैं मियां नहीं, नहीं। ना ले रहे हैं ना ले ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਨੀ ਯਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰ खाने से मुद्र गायब कर देते। ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਰੀਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੀਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦ ਆਂਦਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪਿਸਟਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ये खबर लगी हुई अखबार सर की ये हो गया, उसके बाद क्या हुआ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ अच्छा ये अदालत क्लियर कर देती। ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਵੋ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਗਵਾਹ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਟਿੱਬੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹੀ ਗਵਾਹ ਸੀ ਅਵਾਨ ਇਦਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਾਨ ਇਦਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸੇ ਇਸ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਨੋ सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है जी, जी। गोगी भट्ट और आपका तनाजा क्या है सर? वजह लड़ाई ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ वो तो कह रहा है मैं भी नहीं जानता। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੰਗਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਲੂਸ ਭਲਵਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪੱਲੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜੇ ਹਸਦ ਖੋਰੀ सर, अमीर बलाज साहब के दादाजी का कत्ल कौन था? ਅਮੀਰ ਬਦਾਦ अमीर बलाज के दादाजी का कत्ल कौन था? ਬਿਲੇ ਬਿਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ उनका कत्ल कौन था? ਇਹ ਹੋਈ अच्छा वो भी यही। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਔਰ ਉਧਰਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਦਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਵਹੀਦ ਰਵੀਦ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ सर, आज इंसाफ आप पंजाब पुलिस से मांग रहे हैं कि CCTV से मांग रहे हैं? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ आज भी आप ਸੀਸੀ ਬਲਾਲ ਕਮਿਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅਸਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਇਆ ਖਾਨ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ सलमान जी ये दसो आखिर की मामला पेश आया है चंद दिन दौरान कि गोगी भट्ट साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीडिया बुला के अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं सामने में लोड पै गई इस पूरे हफ्ते 2 हफ्ते महीने दौरान थोड़ी ऐसी की गुफ्तगू हुई है ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ नहीं तो मैं नहीं चाहता सर एक सवाल ले लीजिएगा अमीर पलाश पर 7 मुकदमा की FIR दर्ज है जिसमें 5 फौजदारी की और 2 मर्डर की है इसमें आप कुछ कहेंगे गोगी भट्ट साहब ने ये दिखाई भी है आज दिखाई हैं गोगी भट्ट ने दिखाई हैं और मैं पहली दफ़ा देखी हैं
मैं पहली दफा देखी है। आप इसको डिनाई करते हैं, इसको रद्द करते हैं आप? हमें रद्द करना। ये ऐसी कोई बात नहीं, FIR कोई नहीं हुई। सलमान जी ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह गोगी भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हमारे बिनोई हैं जावेद भट्ट, उनको ट्रक्का वाला ने कत्ल करवाया, इस पे आप लोगों का क्या मौके को कहते हैं कि अगर हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि टीपू को कत्ल करवाया, फिर उसके बाद आगे गलाज का कत्ल हुआ, तो उन्होंने भी हमारे बिनोई को कत्ल करवाया। वो तस्लीम कर देने कि बिल्ले भान कत्ल करवाया, टीपू ने करवाया, हमारे ने अदल इन्होंने करवाया, मेरे बड़े भरा ने मिला कराया, वो तस्लीम करता है, वो तस्लीम करता है। कुरान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुरान ले नहीं कुरान ले आओ ना, कुरान भी छोड़ दो, बहुत दूर अल्लाह ताला माफ करो। अपने बेटे दे हथ रख के कह दे कि इन्हें कतल नहीं गा, एक गल ते ए झूठे कतल दे परचे साडे ते नहीं कराए, आए कह दे मेरे सामने, मैं छोड़ देना। आए अपने बेटे सिर ते रख के कसम खावे कि जो कतल साडे होए ने इन्होंने नहीं करवाए, नहीं करवाए, ते जेडे परचे साडे ते झूठे होए ने वो भी इन्होंने नहीं करवाए, मैं कतल छोड़ देना। आए बेटे एक DSP के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शफकत के ऊपर जो JIT का मेंबर भी है। मेरा वीर मैं एको गल की थी ना, मैं दसना कि पहली दफा पुलिस ने थोड़ा जिहा इन्होंने हथ पाया, पहली दफा नहीं तो इस तो पहले ही इन्होंने मुक मुका आ जाती थी, इस तो पहले ही, क्योंकि इधर मैं तुहानू दस्या कतल साडा आया, असी उधर हाली शुरू होए हाँ तो इधर साडे ते कतल पै गया। उस लिए यकीन करना भाई तुस मेरे यह पोजीशन दी कि लाहौर ही कोई कतल होंदे तो असीं कहने देखी ध्यान रखी कोई रेडीमेड कतल, एक मजाक बन गया साडा, तो हुण भी असीं कहने कोई असीं ना अल्लाह माफी वो कि मैं दरअसल उदों मैं एक मिनट जी सोशल मीडिया सी ना लोगों ने अवेयरनेस सी जो ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ बाहर आई सर को एक बार सर कि मैं यार चौधरी अरशद मीर दा कतल है ना जी, तौबा नाउज़ बिल्ला, कुरान चुके हुआ है जी अमजद गुज्जर जी ने अमजद खैंचू, वो भी कुरान ते सुलह चंद दिन पहले, चंद दिन दरबार जाके वो कत्ल करते हैं। अच्छा बच्चों पहलवान से भी बताइएगा कि आज से 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में हुई है और वहाँ कहा गया कि ताजर मौजूद है और हाथ उठा के हलफ किया कि गोगी भट्ट बेकसूर है। आया कि वो कौन लोग थे और जिन्होंने बेटा मैं एक गलत करा, मैं तुहानू की किया कि इसका जवाब हम देते हैं। ये यहाँ तमाम ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, तमाम ताजर बैठे हुए हैं, हम हल्फन कहते हैं कि ये पहलवानों का खानदान है, ट्रांसपोर्ट बरादरी है, ये शरीफ लोग थे, इनको बिला वजह फिसाया गया है और ये इतने जुल्म जो हमारे साथ किए ट्रांसपोर्ट बरादरी का, ये घराने से ट्रांसपोर्ट निकलती थी, पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर, इनके घराने से पहचाना जाता था ट्रांसपोर्ट में। और ये गोगी भट्ट साहब ये तो जालिम लोग हैं जिन्होंने ऐसे नफीस आदमी को मारा है जो मोहब्बतें मिला रहा था, दुश्मनियां खत्म कर रहा था और इन्होंने उस शख्स को हलाक किया है। इसका इंसाफ होगा और जो मेरा ऊपर अल्लाह देख रहा वो करेगा इंसाफ। अब भाई इंसाफ का वक्त आ गया है, इंसाफ का वक्त आ गया और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इतने सालों से इस खानदान के ऊपर जुल्म हुए, इस ट्रांसपोर्ट बरादरी के ऊपर जुल्म हुए, ये ताजर जितने बैठे हुए हैं ये सारे हल्फन कहते हैं। ये खानदान और ट्रांसपोर्ट बरादरी शरीफ लोग हैं और कारोबारी लोग हैं। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਜਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਜਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਸਭ ਸੂਦਖੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਹਾਜੀ ਗੋਗੀ ਬੇਕਸੂਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜੀ ਕਹਾਂਗੇ। अदारे बैठे ने ऐसे माशाल्लाह एडे बड़े आजी साहब ने, अपना बिलाल कमयाना साहब, CCP लाहौर साहब ने, मतलब सैयद निशान साहब, ये इंसाफ करने वाले लोग बैठे ने, जाओ जाके उत्थे जाओ। ताजर बरादरी में सूदखोरां में चले आगे केड़ी मार्केट के नुमाइंदे हैं। दूसरी बात ये है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, किस तरह कट के देख लो जाके सब सूदखोर ने 50,000 रुपए साल तक गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया होना। साहब मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेता हूँ। अच्छा, इसमें गुजारिश यह है कि कानून का एक असूल होता है कि कोई बंदा कत्ल होता है, उसकी FIR होती है, उस FIR की तफ्तीश करना होती है पुलिस ने। गोगी भट्ट जो अपनी सफाइयां कभी प्रेस क्लब में देता है, कभी मीडिया में देता है, उसको वो सफाई पुलिस को देनी चाहिए। हम तो किसी से बात ही नहीं कर रहे। हमने हमेशा फैमिली ने ये कहा है कि हमारा कत्ल किया, जुल्म किया,
अब उसका फैसला अदालत ने करना है। एक अल्लाह ताला की अदालत है, एक दुनिया की अदालत है। हमने तो अपना जो केसेस है वो अल्लाह की अदालत में रखते हैं और फिर दुनिया की अदालत में रखते हैं। उनको जितनी सफाइयां देनी है, बजाय वो मीडिया पे आके देने के, प्रेस क्लब पे उनके लोग आके शहादतें देने के, ये सारी सफाइयां वो जेआईडी को दें। जेआईडी को जाकर बताएं कि उन्होंने अगर कत्ल नहीं किया, उन्होंने सफाई उनको देनी है और ये फैसला अदालत में होना है। हमने कभी ये बात नहीं की कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ना हम धमकियां देते हैं। हमेशा गवाहान हमारे कत्लों को बिठाए गए, हमेशा जो पर्चे खत्म किए गए वो हमारे केसेस के किए गए। गोगी पाट साहब जाके हाजी गोगी पाट साहब जाके उनको जाके बताएं, वो सारा दिन बैठ के बताते हैं कि जी मैं एदे च भी नहीं है, मैं एदे च भी नहीं। भाई तुसी ये सारियां गल्लां जेआईडी ਨੂੰ जाके दसनी है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਲਮੀ ਤੋਂ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਜ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बाकी नेक्स्ट दो सवाल और हैं। योगी भट्ट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 इल्जाम और लगाए। एक ये लगाया कि आपके जो खानदान है उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और बाकायदा पुलिस ने प्रोटोकॉल काम किया है। दूसरा जो एहसन शाह का पुलिस मुकाबला था उस हवाले से उन्होंने इल्जाम लगाया। इसके पीछे मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये जवाब तो पुलिस दे सकती है ना जी। देखें, जो मुद्दई हैं और जो गवाहान है उनका तहफ़्फ़ुज़ पुलिस ने देना होता है। इस वक्त अगर हम कहें कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसकी इजाजत नहीं है क्योंकि पंजाब में इस पर पाबंदी है। तो देखेंगे सारा दिन की रोशनी में ये सब कुछ हो रहा है ना जी। अदालत हम जाते हैं तो दिन की रोशनी में जाते हैं, तो इसका जवाब पुलिस ने देना है और पुलिस का फर्ज है कि पुलिस जिन लोगों का कत्ल हुआ है उसके मुद्दइयों को वो दे, अपना तहफ़्फ़ुज़ दे, उनको लेकर अदालत तक जाए। इसका जवाब पुलिस देगी। रही बात एहसन शाह की, एहसन शाह जेल में था, एहसन शाह जेल में था। एहसन शाह को जेल से हम तो नहीं निकाल सकते भाई। एहसन शाह किसी कई केसेस में अगर मतलूब था तो ये पुलिस, इसका जवाब इधर पुलिस दे सकती है। इसका जवाब उन्हें इदारों से, पुलिस से लेना चाहिए। हमसे वो सवाल करें जो हमारे से बनता है। कहते हैं कि पुलिस ने गोली नहीं मारी। देखिए ये तो एफआईआर में पुलिस का है, उसके भाई का ठीक है, लेकिन जो वो इल्जाम लगाते हैं वो कहते हैं कि अमीर मसहब ने गोली चलाई है, पहली गोली अमीर मसहब ने एहसन शाह को मारी है। तो जो एफआईआर में है, एफआईआर जो कटी है उसकी, तो वो पुलिस ने काटी है ना, इसके इन्होंने तो नहीं ना काटी। असल में हुआ ये है ना, इनके साथ कभी जिंदगी में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। सीसीपीओ से हमारी दरख्वास्त है बिलाल कमियाना साहब से कि इनके साथ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। अब इन पे हाथ गिरफ्त मजबूत पड़ रही है और ये इनकी आप चीखें सुने। दूसरा ये है कि ये अपने आप को खुद को कह रहे हैं कि हम एक बिजनेसमैन है। इनकी हिस्ट्री ये है कि इनके वालिद साहब का नाम था रशीद भट्ट, जिनका वो एमपीए का कह रहे हैं ना, उनके वालिद साहब की दुकान थी नीला गुंबद के पास, वहां पे ये पेंचर लगाते थे। गोगी भट्ट से पूछा जाए कि इसको उस दुकान से क्यों निकाला, ये उसके गले से पैसे निकाल रहा था, उन्होंने पकड़ लिया, देख लिया, जिस वजह से इन्होंने इनको दुकान से निकाल दिया। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, ताजर हूँ और अड्डे वाले बदमाश हैं। जो सीसीपीओ साहब थे जिन्होंने इनको कहा कि मेरी वालदा, झूठ क्या बनाया इन्होंने कि वो डॉक्टर साहब की वालदा के प्लाट पर कब्जा हो गया, झूठ इनका ये चेक करें। और उन्होंने पर्चा छुड़ाने के लिए अलहाज गोगी भट्ट से रब्ता किया। गोगी भट्ट तो ताजर है, बदमाश तो वो कह रहे हैं कि अड्डे वाले हैं, तो उन्होंने उनको तो अड्डे वालों को फोन करना चाहिए था ना, गोगी भट्ट को तो नहीं फोन करना चाहिए था। ये जो है इनका तरीका वारदात मैं आपको बताता हूं, खोचल हो गए हुए हैं। 3.5-4 दहाइयों से ये लाहौर पे राज कर रहे हैं। इनको पता है कि हमने सेफ कैसे होना है। सबसे पहले अदालत में वो उन कुलियों पर चल रहे हैं, हट करना, ताकि अदालत हमें गिरफ्त में मजबूत ना करे, ना हम अदालत के चक्करों में आए। इसी तरह ये ऐसा माहौल बनाते हैं, बंदे अपने लोगों के बच्चों को ज़ाया करवा देते हैं। जो क्या नाम है उसका, खुरम को किसने तैयार किया था? खुरम को टिफी भट्ट ने तैयार किया था। चाचू वाली बात है कि उसको पिस्टल किसका था? टिफी भट्ट का था। और मार खाने से उन्होंने चेंज करवाया, ये सबको पता है। 2 चीजें हैं, एक होता है कानूनी, एक होती है पंचायत। कानूनी तरीके से वो मजबूत हो जाते हैं, निकल जाते हैं, अपनी गिरफ्त जो भी बनाते हैं, कत्ल करते हैं या करवाते हैं, कानूनी तरीके से निकल जाते हैं। रखे बीच में कुरान, रखे पंचायत में बैठा, अगर उनसे बात करें, उनको कहो, वो जो चैलेंज, उनको कहो ना, कसम खाकर कहें कि ये जो बातें बाहर मार्केट में आए उनमें आपका कोई हाथ नहीं है, रखे कुरान मजीद में,
दूसरी बात, उसने चैलेंज दिया है जेआईटी को वो चैलेंज दे रहा है कि मैं बेकसूर हूं, अपनी जो भी उसने स्टोरियां बनाई है। एक चैलेंज मैं भी देता हूं, अलहाज ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, उसको एक चैलेंज मैं देता हूं। अगर आप एक बाप रशीद भट्ट की औलाद हो, एक बॉक्स रखो आप गोलमंडी चौक में और लोगों से वोटिंग करवाओ, अड्डे वालों का और अपना करवाओ, पता लग जाएगा ईद का सब। जब ये मस्जिदों में ऐलान हुए ना, तब इनकी गिरफ्त मजबूत थी। सीसीपीओ एक दिमी बंदा नहीं खड़ा कर सकता था। अगर पुलिस का ये था कि गोगी भट्ट को लेना है तो वो कोई डिमी बंदा खड़ कर इसको लेकर नहीं आ सकते थे। अब ये सारा जेआईटी को इल्जाम करा रहा है, जेआईटी पे वो कह रहा है कि मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक चैलेंज मेरा भी ले लेना, पता चल जाएगा। इसका जो भाई है पुलिस मुकाबले में कत्ल हुआ है, गोगी भट्ट का, तीफी भट्ट का, कौन सा रेड ब्लैक, तो वो तो ये तो ताजर है, वो पुलिस बेकार है जिन्होंने इन पे खिलाफ एफआईआर दी, झूठी दी है ना, फिर वो पुलिस मुकाबला क्यों हो गया? इनकी असल करतूत जो है ना, दो चीजें हैं, एक है कानूनी, एक है पंचायती तौर पर कुरान मजीद बीच में रखकर इनसे बात करें, पूरे इलाके से सवाल जवाब लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, अगर गोगी भट्ट कुरान पाक को बीच में ले आता है और वोटिंग गोवाल मंडी पे हो जाती है, अगर वोटिंग उनके हक में हो जाती है, फिर आप क्या करें? भाईजान, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आप गोगी भट्ट की सोशल मीडिया पे चल रही है वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, 2-3 आपको खुद पता चल जाएगा। कमेंट्स पढ़ लें। और भाईजान, मजा तो तब है ना कि अब वो ये चैलेंज ले, एक वो जेआईटी को वो चैलेंज दे रहा है, मजा तो तब है ना भाईजान। भाईजान एक मिनट, मजा तो तब है ना, एक ये चैलेंज वो भी कबूल करें जो जेआईटी को वो चैलेंज दे रहे हैं, एक बॉक्स रखे गोवाल मंडी चौक में, पता चल जाएगा सबको। 2021 में गिरफ्तार हुए थे, ये गोगी भट्ट साहब ने तब क्यों नहीं बातें की जो कि अब 2025 में आके वो सारी बातें सामने? यही सवाल हमारा है। बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल सही बात की आपने, गिरफ्त में आया हुआ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, एक अदल के लिए, एक इंसाफ के लिए, एक जस्टिस के लिए, जो कि होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। ये मेरे सुल्तान महमूद साहब हमारे चेयरमैन हैं, ये मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, ये वाइस चेयरमैन है, मेरी पूरी कबीना यहाँ बैठी है, ये सारे मेरे अहदेदार बैठे हैं, मार्केटों के ताजर बैठे हैं। मैं इनका भी मशकूर हूँ कि ये किस लिए आए हैं। आज हम इंसाफ के लिए आए हैं, जस्टिस के लिए आए हैं। हम इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते, ये अदारों का काम है, ये फैसले अदारों ने करने हैं, ये उनको पता है कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है। आज जब उनके ऊपर गिरफ्त मजबूत हो रही है और वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। इंसाफ मेरे अल्लाह की ज़ात ने करवाना है और वो इंशाल्लाह होके रहेगा। जो बेगुनाह कत्ल किया गया है, आज से नहीं, पीछे पूरी हिस्ट्री चेयरमैन साहब ने आपको बताई है, लेकिन एक बच्चे ने, एक मेरे भाई ने, एक मेरे प्यारे दोस्त ने जिस तरह से इसको अमन का पैगाम दिया, जिस तरह दोस्तों को इकट्ठा किया और जिस तरह बेरहमी से उनको कत्ल किया गया, इंशाअल्लाह ताला आज भी लोग उनकी कब्र पे जाके हाथ उठा के उनके लिए, उस शख्स के लिए दुआएं करते हैं। किस लिए करते हैं? पूरी दुनिया में उसको इज्जत मिली, किस लिए मिली? कोई अच्छा काम किया था तो अल्लाह इज्जत देता है। तो पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी, हम अपने, ये पाकिस्तान बनने से पहले के ट्रांसपोर्टर, ये हमारे उस्ताद हैं, ये ट्रांसपोर्ट की बुनियाद रखने वाले हैं। ये उस वक्त कारोबार करते थे, उस वक्त लाखों कमाते थे, करोड़ों कमाते थे, जब लोगों के पास कुछ नहीं था। ये तारीख है इनकी, आप तारीख तो उठा के देखें। ये कोई ये नहीं है कि कहीं से पैसा छीन के बने हैं, ये कारोबार करके बने हैं। और पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि इनका पूरी पाकिस्तान में नाम है।
लेकिन इन्होंने हमें कभी ये तलकीन नहीं की कि आपने कोई अपनी ताकत को इस्तेमाल करना है। अल्लाह का शुक्र है, ट्रांसपोर्ट वो ताकत है जो कि पूरे पाकिस्तान को जाम कर देती है। लेकिन आज तक देखिए कितने हमारे साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने हमें ये नहीं कहा कि हमने कहा कि हम अपने कानून से, अपने अदारों से इंसाफ लेंगे और वही जंग हमने लड़ी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं CCPO साहब से, मैं अपना जो हमारे DIG साहब हैं सैयद ज़ीशान रज़ा साहब, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ, मैं वज़ीर आला साहिबा से उम्मीद करता हूँ, जिस तरह उन्होंने लाहौर शहर के अमन को कायम करने के लिए इतने अच्छे इकदाम किए हैं, CCD को कायम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह से इंसाफ हो रहा है और जिस तरह से अमन हो रहा है, और इंशाल्लाह अब ये अमन होके रहेगा। जो इंसाफ है, जिनको इंसाफ मिलना चाहिए उनको इंसाफ मिल के रहेगा इंशाल्लाह। आखिर इतना मेरा पैगाम है पाकिस्तानी अवाम वास्ते कि जितना प्यार अवाम ने बिलाज के मन तो बाद उन दिता है, और उन पाकिस्तानी अवाम के प्यार की वजह क्या अज असीं जिंदा बैठे हैं, नहीं तो जो कुछ साडे नाल हो रहा सी अल्लाह साडे जानदा। तो मैं पाकिस्तानी अवाम अगे अपील करना कि अपने प्यार नूं बरकरार रखन और बिलाज ऐसे दुआ गो ही रहन। अज भी जानना जी कबर से खुदा जानदा कौन आंदा है कोई पता नहीं। एक अल्लाह की कोई खास उल्टी मेहरबानी, मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करना कि साढ़े जवाब वो देंदे दी है, सानू कोई जरूरत नहीं जवाब देने की, साढ़ा जवाब अवाम ही देंदी है और अल्लाह करे वो देंदी रहे। जस्टिस फॉर अमीर बिलाज, जस्टिस फॉर अमीर बिलाज। बिलाज भाई के लिए हर घर में दुआ हो रही है। मेरी मन्ना क्रोके के नाम से ब्रांचें हैं, जो कस्टमर आ रहा है, फेसबुक फ्रेंड है, कोई जानने वाला है, कोई नहीं जानने वाला, सब खवातीनें घर में बैठ के उनके लिए दुआएं खैर उनकी मदद कर रही है। इसका मैं चश्मदीद हुआ हूँ। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो रहा। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बिलाज भाई के सब फैन हैं और उनकी मफरत के लिए इतनी दुआएं हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा।